आप कह रहे थे कि मुस्लिमों के 11-11, 12-12 बच्चे, हमने सुना आपके भी 11 बच्चे हैं। हाँ, तो मैं मुसलमानों के साथ रहा हूँ ना, उससे सीख गया था। हाजी मस्तान जी के साथ रहा और अभी जो कि सीए एनआरसी में रहा, उनसे सीख लिया, तो इसलिए 11 बच्चे पैदा कर दिए। तो आपका कहने का मतलब हाजी मस्तानी ने आपको सिखाया कि 11 बच्चे पैदा करें? हाँ, उन्होंने ही बताया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करो, उनको देख देख के मैंने भी कर तो दिया। आपको अकल कहाँ से आई थी? अब मुझे अकल जब आई है, जिस समय सर कटने लगे हैं और चार तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण। मैं दिल्ली में कई एरिया में जाता हूँ, मुस्लिम एरिया में, वहाँ पर गंदगी है, बदबू है और एक एक घर में 20-20, 25-25 लोग हैं, छोटे छोटे घर में। इसलिए अकल आ गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि कम संतान, जो कि सुखी संसार। अच्छा, सरकार कह रही है कि विकास हो रहा है, सड़कें इतनी अच्छी बनी है, सब कुछ अच्छा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, एक दिन जो कि सड़कें अच्छी बना दीजिए, सब कुछ कर दो, हिंदू राष्ट्र नहीं रहा तो ये सब मुसलमानों के लिए रहेगा। सड़कें तो अच्छी बनी रही ना, इतने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये किस काम के, हमारे सनातन धर्म के लिए किस काम के? ये तो मुसलमान ही जो कि हाईवे पर रहेंगे, मुसलमानों के लिए घर बन रहे हैं, कोठी बन रही है। ये दिन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तुम जनसंख्या कानून 5 साल मत लाइए, ये तलवार से सब हिंदुओं को काट देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये रोड बंद करो और सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए मोदी जी। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से देश में स्थिति सही हो जाएगी, ये कहने का मतलब? बिल्कुल हो जाएगी। सबके बेडरूम में जाकर के झांक झांक के देखो, कोई साला कोई प्रेम तो नहीं कर रहा है, कोई रात रात में बच्चा पैदा कर दे। इसलिए ये कानून ऐसा होना चाहिए। कानून होगा तभी तो हम उनके बेडरूम में जाकर के झांक करके देखेंगे, दूरबीन लगा के देखेंगे ये क्या कर रहा है मौलवी, है, इसको देखो अच्छी तरीके से, तब उनको हम रोकेंगे, उनकी गर्दन पकड़ेंगे। पत्नी से दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बच्चे तो सरकार के पास क्या यही? पास यदि रहा तो ध्यान रखना, मौलवी साहब दाढ़ी पकड़ के बाहर खींच लाऊंगा बेडरूम से, पर बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करने दूंगा। तो आपका कहने का मतलब कि सरकार के पास सारे काम छोड़ करके सिर्फ यही काम है कि लोगों के बेडरूम में जाके? तो क्या मुसलमानों के पास सब काम छोड़ के यही काम है कि बच्चे पैदा करो? किसी के 18, किसी के 12, किसी के 15, तो यही काम उन पर है, तो सरकार को भी यही काम करना चाहिए। तो आपको मतलब देश में और कोई मुद्दे नहीं दिखाई देते? आपको लगता है कि बस मुसलमानों की जनसंख्या है तो यही एक मुद्दा रह गया सरकार के लिए? नहीं, मुद्दा नहीं है मेरा, ये मुद्दा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, इसमें शिक्षित मुसलमान मेरे साथ हैं, जो शिक्षित हो जाते हैं। मुसलमानों को जबरदस्ती बच्चों को पकड़ पकड़ के, घसीट करके, पीट करके पढ़ने भेजना चाहिए, और प्रदेश के बोर्डों में भेजना चाहिए, ना कि मदरसे में भेजना चाहिए, ना कि जमात में भेजना चाहिए। उनको पढ़ा के डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, आईएएस बनाया जाए, आईपीएस बनाया जाए, अपने आप अकल आ जाएगी, 2 बच्चे पैदा करेंगे। शिक्षा पर पूरा जोर देना चाहिए। क्या सारे हिंदू आईएएस और पीसीएस और डॉक्टर हैं? नहीं, तो उनमें हिंसा जो कि नहीं है, अहिंसावादी है, और पढ़ा लिखे व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो कि देश को लाभ मिलता है। तो मुस्लिम समाज के अंतर्गत में देखो, मुझे पता है मुसलमान जो कि पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं, इनको पाकिस्तान दे दिया, अब ये बेईमान यहाँ रह गए हैं। हमें पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं, इनसे ज़्यादा खतरा है। अब इसमें क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब इनको अकल आनी चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, यहीं रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हिंसा का मार्ग छोड़ो, अहिंसा के मार्ग पर चलो। तो इस हिसाब से तो आपको भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आपके भी 11-11 बच्चे हैं, 4-4 बीवी। नहीं, पाकिस्तान हमारा देश नहीं है, हमने मुसलमानों को दे दिया, इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं। और यदि सरकार कोई कानून लाती है, उसमें दंड भोगने के लिए सबसे पहले जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँगा। यदि जनसंख्या कानून में 10-12 बच्चे पहले पैदा हुए, उनको जेल भेजा जाए, सबसे पहले जेल में मैं जाऊँगा, कानून का पालन करूँगा, परंतु देश हित के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाऊंगा। हर स्थिति में मोदी को करना पड़ेगा। आपके बयानों के हिसाब से तो आपने भी शिक्षा मुसलमानों से ली है ना? हाँ, शिक्षा मुसलमानों से लिए, इस बात के लिए है। तो इसके लिए सजा तो आपको मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। सीए एनआरसी में बैठा, उसके लिए मुझे जेल में जाना पड़ा 2 महीने के लिए, मुझे दंड मिल चुका है। अब तो मुसलमानों का नंबर रह गया है, अब मुसलमानों को दंड मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, पहले आप मुसलमानों के काफ़ी समर्थक थे, हमने आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं, कई जगह आप चर्चा में रहते थे, आप मेरे भाई है मुसलमान, ये वो तमाम सारी चीज़ें कहते, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एकदम से आप पलट गए? मैं कह रहा हूँ, उनको पढ़ाने की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या उनका समर्थन नहीं हो रहा है? उनको मारने की बात नहीं कह रहा हूँ। भाजपा और आरएसएस कहती है राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ला काटे जाएंगे। मैं कहता हूं किसी को कोई जो खरोंच भी नहीं आएगी। आप हिंसा छोड़ दीजिए, हम हिंसा की बात नहीं करेंगे, नहीं समझे? तो मैं ये कहना चाहता हूं, मुसलमान यहीं रहे, प्रेम से रहे, शिक्षित हो, अहिंसावादी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। खान पान में सुधार लाएं और अपने चरित्र में सुधार लेके आएँ, जीवन में सुधार लेके आएँ, सब यहीं रहिए, हम मिल करके रहेंगे। आज भी हमारा भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू राष्ट्र में यही नारा रहेगा और इस नारे को पूरा जोर दिया जाएगा। 2 मिनट पहले आपने कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, अभी आप कह रहे हैं यही रहे। कट्टर मुसलमानों को, जो कट्टर हैं, जो लव जिहाद करते हैं, जो लोगों को, लड़कियों को फंसाते हैं, जो लोग उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करने से गजवा हिंद का स्वप्न देखते हैं, ऐसे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाएगा। ऐसी कैटेगरी में तो सबसे पहले आप ही आते हैं ना, बार बार उंगली आपकी तरफ उठ रही है।
हाँ, तो ऐसी बात है तो मैं जो कि मॉरिशस चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी हिंदुओं का है। नेपाल चला जाऊंगा यदि मुझे भेजना चाहेंगे, पर मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैंने जो कि देशभक्त हूँ। मैं कभी भी सेकुलर रह करके भी अपने देश के प्रति वफादारी नहीं छोड़ी। मैंने मुसलमानों में 4 साल रह करके पढ़ा है, आखिरकार में कौन कौन सी कमी है, उन कमियों को उजागर कर रहा हूँ। अब मुसलमानों को इस बात से दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ऐसी क्या कमी है मुसलमानों में? मुसलमान कमी है, मुसलमान सही कहाँ से हैं? इनका खान पान दूषित है, इनसे बदबू आती है। और मैं कहना चाहता हूँ, हर समय ये कुछ ना कुछ जो कि इस प्रकार की बात कहते रहते हैं, उसका सड़वा दो, उसका ये कर दो, फिर ये बकरों को मारना, जीव हिंसा करना, ये सभी चीज़ें जो हैं गलत हैं, चाहे वो हिंदू करे चाहे मुसलमान करे। मुसलमान धोखेबाज है, गद्दार है। हमने 17 बार छोड़ा जो कि गजनबी के लिए, मोहम्मद के लिए, और उसने एक बार हमारा जो कि पृथ्वीराज उसके हाथ आ गया तो उसने उसकी आंखें फोड़ दी, अपने साथ घसीट करके लेके गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खून के अंतर्गत में दिक्कत है। मेरे भारत का मुसलमान बहुत अच्छा है कि मेरे भारत में कोई मुसलमान नहीं है। वो तो मुसलमानों ने ज़बरदस्ती बहन बेटियों से रेप किया, उससे बच्चे पैदा हो गए, और उसको, उन बच्चों को हिंदुओं ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए मुसलमान है, नकली मुसलमान है भारत में, असली मुसलमान भारत में नहीं है। भारत का मुसलमान अच्छा है, इसलिए भारत का मुसलमान यही रहे, अपने में सुधार लाए, अहिंसावादी बने, हमें कोई दिक्कत नहीं। यही होगा हिंदू राष्ट्र भारत। देखिए, मुझे लगता है कि आप खुद में कंफ्यूज है। कभी आप कहते हैं कि भारत में 2 तरीके के मुसलमान रहते हैं, कभी कहते हैं कि आप भारत में कट्टर मुसलमान हैं, कभी आप कहते हैं अशिक्षित हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना ही बयान क्लियर नहीं है, आखिर भारत में रहता कैसा मुसलमान है? नहीं, वे मुसलमान बार बार बदलते रहते हैं, तो उनका चेहरा देख देख करके फिर मुझे भी बयान बदलने पड़ते हैं। यदि ये एक बात पर हैं तो कोई बात नहीं। कन्हैया लाल से समझौता एक दिन पहले हो गया, 2-4-5 दिन पहले, और लिखा पढ़ी थाने में हो गई। फिर वो कपड़ा लेकर के गए कि भाई हम कपड़ा सिलवाएंगे, वीडियो एक व्यक्ति बना रहा है, और इसके बाद में जैसे ही उसकी गर्दन, जिस प्रकार से उसकी एक गर्दन यूँ उठती है, एक जो कि उसको चाकू मार देता है, तो ये गलत है ना। तो इसीलिए जब इस प्रकार के बयान, इस प्रकार से उनका भाव बदलता है तो हमारे बयान बदल जाते हैं। जरूरी थोड़ी है मुसलमान ही हत्या कर रहे हैं, अभी मुसलमानों की भी तो हत्या हो रही है ना। नहीं, जुनैद की हत्या हुई, जो मुसलमानों की हत्या हुई है तो मैं उसमें कदम उठाया। आज भी यदि किसी मुसलमान के साथ अत्याचार होगा तो उसके साथ हम हैं। एक बेटी ने जो शिव जी का भजन गाया है, उसको जो कि मौलवियों ने जो उनको जो कि वो फतवा जारी किया है, उन मौलवियों को मैंने ललकारा है कि मेरी बेटी से हाथ लगा के देखो, वो अच्छा काम कर रही है, हिंदुओं के लिए गा रही है, तो क्या है। मैंने भी तो मुसलमानों की टोपी पहनी थी, इसमें दिक्कत क्या है? हम एक हैं, परंतु मैं अहिंसा का मार्ग चाहता हूँ। हिंसावादी भारत छोड़ो। अच्छा, ये सब ठीक है। ये बताइए, इतना अच्छा देश में विकास हो रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, सब कुछ सरकार ने दे दिया है, मुफ्त का राशन मिल रहा है, तो आप इसके विरोधी क्यों? आप ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी गद्दी छोड़कर जाएंगे और आप गद्दी में बैठेंगे तो देश का विकास हो जाएगा? हाँ, मोदी जी देश को संभाल नहीं पा रहे। फ्री का राशन क्यों दे रहे हैं भाई? आप रोजगार दीजिए ना, नौकरी दीजिए ना। अरे दे तो रहे हैं। नौकरी कहाँ दे रहे हैं? नौकरी नहीं दे रहे, नौकरी तो समाप्त। 2-2 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, 2-2 करोड़ रोजगार की बात। नहीं, गलत बात है। उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो केवल जो कि जुमलेबाजी फेंकते हैं, लोगों को हिंदू और मुसलमान के मामले में उलझा रखा है। जो इस उलझापन को मैं मिटाने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। और भारत का हिंदू मुसलमान अच्छी तरह से सुन ले, हमारा हिंदू राष्ट्र शांति प्रिय है, अहिंसावादी है। और मोदी जी का जो भारत है, जो कि हिंदू राष्ट्र है, और जो RSS का, वो ये है कि राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। हमारे भारत में ऐसा नहीं होगा। हमारे हिंदू राष्ट्र में, हिंदू सेना के हिंदू राष्ट्र में, संत युवराज के हिंदू राष्ट्र में सब लोग रहेंगे, अहिंसावादी होंगे। यदि कोई हिंसा करेगा तो हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। चलिए, देखिए, इनका कहना यह था कि मोदी जी का हिंदू राष्ट्र अलग है, यानी सरकार का हिंदू राष्ट्र अलग है, जो संविधान पहले से चला हुआ आ रहा है वो हिंदू राष्ट्र अलग है। ये जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरीका है। इनका कहने का मतलब है कि मोदी जी को गद्दी को छोड़ें और ये संभाले, तो तब जाकर के देश में विकास होगा। तो ये था आज की वीडियो में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।